आइए हम सेवा से पहले अपने अपने घुटनों में आए और परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, हृदय आनंद से भरा है तेरे महान प्रेम के लिए हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया, समय पर अपने बलिदान के लहू के द्वारा हमें आपने खरीदा। जब हमने अपना पाप को आपके सामने माना, आपने हमें प्रोदी ग्रहण किया। हमारे किए हुए सारे पाप, दोष, अजगता, मलिनता, दुष्टता, बुराई को प्रभु तेरे पवित्र लोहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र किया, धर्मी ठहराया, अपने संतान और वारिसदार किया। पहला यूना का 1:7 पर प्रोदी हमारे जीवन में लागू किया। हम आभारी है आज के दिन, जबकि प्रोदी चारों ओर ये महामारी का प्रोदी शंका और प्रोदी दुख, निराश, हताशा, डर, भय की प्रोदी बात में फैला है। उस समय प्रोदी आपने कलीसिया की नई प्रोदी हमारे सामने एक प्रोदी प्रबंध किए हैं, जो प्रबंध प्रोदी तेरे देह के साथ है। मिल के रहने से प्रभु जो आपके सम्मुख आने के लिए आपने सिखाए हैं, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, लेकिन हर बात को धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन मेरे पास पहुंचाओ। प्रभु इस रीति से हम बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए इस समय में प्रोदी आपके चरणों में झुकते हैं। खास करके हे प्रभु, हे परमेश्वर, चारों ओर की प्रोदी, डर, भय को आप प्रोदी खत्म करिए, शत्रु प्रोदी लज्जित हो जाए और प्रोदी तेरे आगमन के लिए सब कोई प्रोदी तैयारी में पाए जाए। जो अंधकार में पड़े हुए हैं उनको प्रोदी उद्धार का सुसमाचार के द्वारा प्रोदी लाना है। उसके लिए प्रोदी हम जैसे अयोग्यों को प्रोदी आप तैयार करें। पिछले समय के सारे उपकार भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी प्रोदी हट गया है उसके लिए हम आभारी है। कई एक प्रोदी मृत्यु में प्रोदी पड़ गए, उनके रिश्तेदार, घर वाले और परिवार के सारे सदस्य दुख और निराश में पाए जाते हैं, लेकिन हमें प्रोदी आप बचा के रखे हैं। हो सकता है कि हम आपके आगमन के लिए तैयारी में नहीं पाए जाते हैं अभी तक भी प्रभु, उसके चलते हमारे प्राण है, हमारे प्रोदी सारे देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले महीना के दिन के लिए तैयार करें। और ये प्रोदी बीमार के द्वारा आपने जो शिक्षा हमको देते हैं, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जाओ प्रभु। सारे परिवार के साथ प्रोदी आपके सन्मुख हम आने के लिए हमें योग्य बनाएं। आज की ये प्रोदी सेवा आपके ओर से वचन और भजन प्रोदी स्वर्ग से आप दीजिए और मुझे जो दास को क्रूस के नीचे छिपाए अपने आप को प्रकट करे। गीतों के द्वारा आपका महिमा हो और प्रोदी और शत्रु लज्जित किए जाए। और इस रीति से प्रोदी भवन के चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर अंधकार के जितने तमाम शक्ति है, उन सब शक्तियों को तेरे सामर्थ्य नाम से खंडन करते हैं। तेरे पवित्र वचन का प्रोदी बहाव, प्रोदी आप बहाए, दया करे। और प्रोदी प्रोसेसिंग सिस्टम और प्रोदी जितना भी प्रोदी आए माइका सबको प्रोदी आपके हाथ में सौंपते हैं। इसको ठीक ठाक करके रखिए, दया करे। हमारे अजयता के लिए हम क्षमा मांगते हुए आज के प्रोदी सेवा के लिए धन्यवाद सहित हमारे प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। आइए सियोन के गीत किताब में से 459 नंबर गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 459। Yeah.
आइए आज की सेवा में के लिए हम धर्मशास्त्र बाइबल से रोमी उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक सब एक साथ मिल के पढ़ेंगे। रोमी उसका 12 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक हम सब मिल के गाएंगे। रोमन्स पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 5 विल रीड ऑल टुगेदर। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। प्रभु अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आइए हम वचन की सहायता के लिए प्रभु से निवेदन करें। हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। आज की सेवा प्रभु जी आपकी सेवा है और इस रीति से प्रभु जी आपने रोमांस उसका 12 अध्याय 1 to 5 वर्ष तक हमारे सामने लाए हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबों के साथ बातें करें। मुझे जो दास को प्रभु जी के क्रूस के नीचे छिपाए अपने आप को प्रकट करे। वचन के भेदों को प्रभु जी आप स्वर्ग से हमें समझाए। वचन के अनुसार हम अपना जीवन को तैयार कर सके, तेरे आगमन के लिए तैयारी में पाए जाए। वचन की सहायता के लिए विनती निवेदन को मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, ये भाग बाइबल धर्मशास्त्र का एक अंश है। प्रेरित पौल रोमी मंडली में जितने जन थे सबों को ये चिट्ठी लिखते हैं और इसमें कलीसिया का भेद को प्रकट करते हैं। कलीसिया अर्थात पहला वो मसीह का देह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वो देह है कलीसिया, जिसको चर्च कहते हैं इंग्लिश में और कलीसिया हिंदी में कहते हैं। और ये कलीसिया अर्थात ग्रीक वर्ड एक्लीसिया शब्द है, वो शब्द से ये आया है। एक्लीसिया का मतलब अलग किए हुए लोगों का झुंड को एक्लीसिया कहा जाता है। तो ग्रीक वर्ड से ये कलीसिया अर्थात हिंदी में जो हम कहते हैं मंडली, कलीसिया है अर्थात पवित्र लोगों के झुंड। पवित्र अर्थात चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, संसार और सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक लोगों से अलग हुए पवित्र लोगों का झुंड को कलीसिया कहा जाता है। तो 5 वचन को हम पढ़ेंगे। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। लिखा गया है, यद्यपि हम अलग है और ये भाई अलग है, ये बहन अलग है, अलग अलग हम होने पर भी मसीह में कलीसिया के नहीं हम एक होते हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है।
इसको हम 5 वचन में हम देखते हैं, इस रीति से लिखी जाती है, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हर एक विश्वासी भाई और एक बहन यद्यपि वे शारीरिक रीति से अलग हो सकते हैं, उनका चाल चलन अलग हो सकता है, उनका बोली अलग हो सकता है, उनका सोच विचार अलग हो सकता है, लेकिन मसीह में हम एक है और एक दूसरे के अंग है। हम जो कलीसिया है अर्थात जो चर्च है उसके साथ हम मिले गए हैं। कैसे मिले गए हैं? पहले तो उद्धार अर्थात छुटकारा, पापों की छुड़ौती है, उसको सल्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। सल्वेशन कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में लिखी जाती है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जो अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे छुड़ौती, हमारे उद्धार पाना अलग अलग रीति से हो सकता है, अलग अलग समय में हो सकता है, लेकिन हम उद्धार पाके कलीसिया के लिए, मसीह के लिए हम अलग किए गए हैं बुराई और दुष्टता के लोगों से। संसार में रहने वाले ऐसे ही जो चला फिरा करते हैं उनसे हम अलग होके हैं। इसीलिए एक्लीसिया अर्थात अलग किए हुए लोगों का झुंड है। इस रीति से हम आगे देखेंगे, ये रोमी 12 अध्याय का 27 वचन में लिखी जाती है इस रीति से कि माफ़ करिए, 1 करंथी 12 अध्याय का 27 वचन में, 1 करंथी 12 अध्याय का 27 वचन, 1 करंथी 12 अध्याय का 27 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। ये भाई एक अलग है और वो बहन एक अलग है। अंग अर्थात एक लिम्स, एक शाखा, एक अंश होके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मसीह में हम क्या है, मिलकर मसीह की देह बने हैं। देह, मनुष्य का देह में हम देखते हैं कई एक लिम्स होता है, अर्थात सिर होता है, आँख होते हैं, नाक होता है, मुंह होता है, कान होते हैं, फिर इस रीति से हाथ होते हैं, पाँव होते हैं और शरीर होते हैं। इस रीति से अलग अलग अंग जिस रीति से शरीर में लगा गया है, वैसे ही मसीह के देह में भी अलग अलग भाई बहनें इसमें जोड़े गए हैं। उद्धार पाके वे अलग नहीं हुए हैं, एक जगह में आत्मिक रीति से एक हुए हैं। एक कलकत्ता का है तो दूसरा एक बम्बई का है, लेकिन मसीह में विश्वास, मसीह के विश्वास में, मसीह यीशु का विश्वास में वे एक है। उनका चाहे जो भी हो, वे दूसरा जगह में रहने पर भी वो मसीह के, जब मसीह के शब्द आता है तो कलीसिया के नहीं हम एक होते हैं। इसीलिए चर्च अर्थात कलीसिया मसीह की देह है। फिर इस रीति से हम देखते हैं कि हम अलग होने पर भी एक कलीसिया के साथ हम जुड़े गए हैं, एक देह के हम अंग है। इस रीति से हम एफिसियुस का 1 अध्याय का 20 वचन से 23 वचन में भी देखते हैं कि एफिसियुस का 1 अध्याय का 20 से 23 वचन, ये तीनों वचन में भी, चारों वचन में भी हम देखते हैं कि किस रीति से हम मसीह के देह में हम जोड़े गए हैं। एफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 22-23 वी विल रीड इट टुगेदर। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, एफिसियुस का 1 अध्याय का 20, 21, 22, 23 चारों वचन को हम पढ़ लेंगे। जो उसने मसीह में किया कि प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को क्रूस में दे के, अपना प्राण को वो बलि करके सारे जगत के जितने भी शक्तियां हैं वो सब को पांव तले कर दिया, शत्रु को क्रूस में हरा दिया और सब रीति से प्रभुत्व के सर्वोच्च सबसे ऊपर में वो रख दिया। 22 वचन में देखते हैं, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, शत्रु को अपने पांव में रोन दिया क्रूस में घात होके, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर बलिदान के द्वारा हमें उद्धार किया, कलीसिया का हमको अंग बनाया और शत्रु को लज्जित किया, उसको पाँव में रोंद दिया और कलीसिया को दे दिया, अर्थात ये मंडली को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अर्थात कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह पापियों को पाप से उद्धार करके जो हमको नया जीवन दे के कलीसिया में रखा है, अर्थात एक जगह में हम इकट्ठा होते हैं, अर्थात कलीसिया चर्च, इसमें हमको वो शामिल किया है। इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि वो कलीसिया को बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए उनका किया है बहुत ही भूख है। 23 वचन में देखते हैं, ये उसकी देह अर्थात एक बॉडी है, देह अर्थात एक शरीर जैसा हमारा आँख कान नाक इस रीति से भरा हुआ एक स्ट्रक्चर है, उस रीति से कलीसिया भी मसीह का देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मनुष्य को परमेश्वर ने थोड़ा सा मिट्टी लेके एक पुतली बनाया, एक मूर्त बनाया और उसका नाक में वो प्राणवायु को दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। उसको आदम कहते हैं, आदम करके उनको नाम दे दिया और उसके साथ रहने के लिए एक स्त्री को भी बनाया उसके पसेली से, और वो भी जीवित प्राणी बनी, वो हवा हो गया। मनुष्य का सृष्टि इस रीति से हुआ और इस रीति से वो कलीसिया में जोड़ा, एक सहभागिता का प्रबंध किया कि दोनों एक होके एदन की वाटिका में उनको परमेश्वर ने रखा। हम उसको जानते हैं। इस रीति से हमको भी क्रिश्चियन अर्थात मसीह के लोग, विश्वासी, उद्धार पाए हुए लोग, पापों की क्षमा, अपराध से छुटकारा पाए हुए लोगों को भी कलीसिया में रखा है। उसको बॉडी अर्थात उसका वो देह है। कलीसिया मंडली मसीह का देह है और इसमें हम शामिल किए गए हैं। यद्यपि हम दूसरे जगह के हैं और कोई तो इंग्लैंड का है, कोई तो अमेरिका का है, कोई तो इंडिया का है, तो भी हम मसीह में हम एक है, विश्वास में एक हैं, हमारे बलिदान में एक है। इस रीति से हम यद्यपि अलग अलग जगह में रहते हैं, लेकिन मसीह के जो देह है उसके साथ हम सम्मिलित रीति से एक हुए हैं। एफिसी में इसके बारे में हम देखते हैं कि हम बहुत होने पर भी हम बहुत जगह में पृथ्वी सारा हम बांटे गए हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं और अफ्रीका में है और इस रीति से एशिया में भी है और न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े 7 महादेश में भरे हुए क्रिश्चियन लोग हैं। अलग अलग जगह में हैं, उनका अलग अलग काला है, गोरा है और इस रीति से अलग अलग कलर का है, ऊंचे वाले हैं और बहुत ही गिड्ढा वाले हैं। हमारा वर्ण, हमारा बनाने का ढांच परमेश्वर का अलग है, लेकिन विश्वास में हम विश्व कलीसिया के साथ जोड़े गए हैं। इसको चर्च कहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमको एक करके एक बॉडी में, एक उनके अर्थात उनके ढांचा में ला के एक साथ मिल के हमको रखा है। एफिसी 4 अध्याय का 11-12 को पढ़ेंगे। एफिसी 4 अध्याय उसका 11 वचन और 12 वचन। एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12, इसको भी हम सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को
रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिलदोल तक ना बढ़ जाएं। अर्थात परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करके संगति का प्रबंध किया और उनको रखा पृथ्वी में, और उसके साथ साथ उनके आत्मिक उन्नति के लिए भी एक प्रबंध किया, एक कलीसिया, अर्थात एक विश्वास में एक हो और विश्वास में भी वे बढ़े। इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि वे एक जगह में पाए गए, अर्थात मसीह के विश्वास में। इसीलिए उनको जो मसीह के ऊपर विश्वास किए उनको क्रिश्चियन कहते हैं। सारा विश्व में क्रिश्चियन लोग वो भरे हुए हैं। लेकिन ये वचन के अनुसार बहुजन को अलग अलग का वो क्या गिफ्ट दिया है। किसी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, किसी को तो प्रेरित करके नियुक्त किया, और कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया, और कुछ लोगों को वो अपने सेवा करने के लिए उनको वो रखवाले करके नियुक्त किया, किसी को उपदेशक करके नियुक्त किया। इसलिए हम देखते हैं संसार में जितने लोग हैं विश्वासी है, उन लोग का अलग अलग गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिला है। उसके द्वारा कलीसिया का उन्नति हो, अर्थात मसीह का देह का फैला हो, मसीह का देह बढ़ते जाए। देह हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है, जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो दूध पीते रहता है और इस रीति से उसका माँ के साथ रहता है, लेकिन आस्ते आस्ते वो दूध पी पी के वो क्या होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल, 50 साल और 60 साल होता है। इस रीति से बालकपन होता है, उसके बाद जवान होता है, जवान के बाद वो बूढ़ापे में आता है। जैसे एक साधारण मनुष्य का फैलाव होता है, बढ़ोतरी होता है, वैसे ही कलीसिया अर्थात मसीह का देह का भी उन्नति होता है। किसके द्वारा? आप और हमारे ये जितने सुसमाचार प्रचारक है, उपदेशक हो और इस रीति से काम करने वाले हो, शिक्षा देने वाले हो, इनको कलीसिया में रख के मसीह का देह का उन्नति के लिए वो रखे हैं। उसको चर्च कहते हैं। तो पवित्र धर्मशास्त्र कहता है कि हम मसीह के देह में जोड़े गए हैं। जब तक हम मसीह के साथ है, कलीसिया के साथ सट के चलते हैं, मिल के चलते हैं, तो हमारे देह का उन्नति होता है। लेकिन कलीसिया से जब हम अलग होते हैं तब हमारे क्या आता है, हमारे गिराहट आता है। हम उस रीति से हम देखते हैं कलीसिया को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसीह यहाँ पर पाए जाते हैं। मसीह यहाँ का वो मुरब्बी है, वो सिर है, कलीसिया का वो शिरोमणि है। ये कलीसिया के नीचे हम पाए जाते हैं तो हमारे देह का उन्नति होता है। लेकिन कलीसिया को छोड़ के चले जाने से हमारे क्या होता है, नुकसान होती है। कलोसी 1 अध्याय का 24 पद जिनको मिलता है भाई पढ़िए। कलोसी 1 अध्याय का 24 पद, कोलोसियंस 1 चैप्टर वर्स 24 पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह की क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। यहाँ एक मनुष्य है, उसका नाम है पौलुस, जो क्रिश्चियन लोगों को सताने वाला था और दमिश्क के रास्ता में वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। जो क्रिश्चियन लोग को मारने के लिए जा रहा था वो बहुत सता रहा था, और एक रास्ता में, दमिश्क रास्ता में दिन के दोपहर में एक सूरज किरण किनाई उसके मुंह में पड़ा। उसके बाद वो नीचे गिर गया और वो अचंभा हो गया, चकित हो गया। तब उसने पूछा, आप कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। इस रीति से पौलुस प्रेरित के बारे में हम देखते हैं, वो पहले सौल नाम का था। दमिश्क रास्ता में वो परमेश्वर का दर्शन पाया। उसने पूछा कि आप कौन है? परमेश्वर का वचन में लिखा जाता है, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर इस रीति से लोगों को अपने पास ले जाता है। उसको बोलना पड़ा, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं सता रहा था, लेकिन उस दिन उसके जीवन में एक
टर्निंग पॉइंट आया, उसने जब नीचे गिर गया तब उसके बारे में लिखा जाता है कि तू मुझे क्यों सताता है। उनने शब्द सुना और वो घबरा गया, नीचे गिर गया और वापस वो फिर चला गया और उसके बाद वो देखा कि परमेश्वर का दर्शन पाके नया जीवन उसके जीवन में आया। देखते हैं इस रीति से मनुष्य का कन्वर्शन अर्थात प्रभु में आना कई एक प्रकार से होता है, लेकिन कॉमन है अर्थात साधारण रीति से विश्वास यीशु मसीह के मृत्यु गड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है। क्योंकि माँ का गर्भ से ही हम पाप में जन्मे हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लिखा जाता है सबों ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। हम भी विश्वासी होने के नाते ये सारी बातों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया में हम जोड़े गए हैं। कलीसिया मसीह का देह है। कोलोसियुस का 2 अध्याय 19 पद को भी हम देखते हैं। इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि वो देह और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पटों के द्वारा पालन पोषण कर पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। अर्थात हाथ और पाँव शरीर में जोड़े होकर जिस रीति से वो बढ़ता जाता है, एक छोटा शिशु का भी जिस रीति से वो छोटा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा जैसा ही रहता है, लेकिन आस्ते आस्ते दूध पीने के बाद उसका हड्डियाँ बहुत ही टान होता है और उसका मांस भी बहुत ही टान होता है। उस रीति से हम भी आत्मिक भोजन अर्थात बाइबल धर्मशास्त्र के वचन को सुन के हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाते हैं। ये बाइबल धर्मशास्त्र के वचन हमारे लिए भोजन है और इसको हम डेली पढ़ते हैं, इसके ऊपर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे बढ़ोतरी होता है। विश्वासियों के लिए बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन है, ये आत्मिक दूध है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे सुधार के लिए हम प्रभु से निवेदन भी करते हैं। प्रभु वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करते हैं और उसके अनुसार हम बढ़ते हैं। तो हर एक जन जो कलीसिया के साथ जोड़े गए हैं, एक छोटे छोटे अंग होने पर भी वो छोटे छोटे होकर नहीं रहते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। आत्मिक रीति से भी हम बढ़ते जाते हैं। छोटा बच्चा का धर्म का ज्ञान नहीं है, बाइबल में लिखा गया है। जब वो बढ़ता है तब संडे स्कूल में आता है और जवानों का मीटिंग में आता है, किसी न किसी समय परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करता है, तब वो मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है और बढ़ते बढ़ते जाता है। सुसमाचार का प्रचार के लिए अपने गवाही को ठीक ठाक रहता है। तो प्रियो, कलीसिया चर्च अर्थात ये मसीह का देह है। और हम आगे बढ़ेंगे कि चर्च किस रीति से एक इमारत है, एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है। उधर पाए लोगों को कलीसिया में परमेश्वर ने जोड़ता गया। हम पढ़ते हैं वचन में, परमेश्वर अकेले रहने नहीं दिया उनको, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसा करके वो जोड़ता चला गया। पहला हम देखते हैं 3000 लोग विश्वासी बने, सुसमाचार सुने। वो जो पौल प्रेरित जो यीशु मसीह को के लोगों को, विश्वासियों को सता रहा था, जब वो दमिश्क रास्ता में परमेश्वर का दर्शन पाया, क्रिश्चियन बन गया, तब वो सुसमाचार का प्रचार के लिए जगह जगह में चला गया। स्पेन हो, इटली हो, रोम हो, जगह जगह में। और हर एक चिट्ठी वो लिखते जाता है। रोमियो की पत्री है और एफिसी मंडली के लिए है, कोलोसी के लिए है, फिलिपी मंडली, जितने पत्रियाँ वो सुसमाचार को जगह जगह में पहुंचाता है। पौल प्रेरित जो साउल था, क्रिश्चियन लोगों को सताने वाला, वो पौल बन गया। तो इस रीति से हम देखते हैं कि एक कलीसिया चर्च एक बिल्डिंग है। मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन, मत्ती 16 का 18, इसमें लिखी जाती है 16 का 18 में कि परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस यीशु मसीह को स्वीकार करता है। बार बार गिरने वाला मनुष्य, बहुत ही कमज़ोर विश्वासी सिमोन पतरस क्या करता है
कि क्या बार बार वो इनकार करने वाला मनुष्य हम लोग सब जानते हैं। लेकिन पतरस के विश्वास के ऊपर परमेश्वर कहता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अर्थात एक इमारतें हैं, एक स्ट्रक्चर है, कलीसिया एक मंडली है। हम देखते हैं नाना प्रकार के नाम लिखे हैं कि वो न्यू फिलाडेल्फिया और हेब्रोन और नाम देते हैं वो केवल किंतु लेकिन हम जब इकट्ठा होते हैं कि एक स्ट्रक्चर अर्थात एक मंडली के में हम इकट्ठा होते हैं तो कलीसिया वो भी कलीसिया है। और इस रीति से हम देखते हैं सुलेमान परमेश्वर का भवन बनाया। हम वो पहला राजा उसका 6 अध्याय में देखते हैं। वो एक स्ट्रक्चर है, ये जैसा मंडली हम जहाँ पर पाए जाते हैं इकट्ठा होते हैं बेथानी, जिस रीति से ईटा बालू और पत्थर के द्वारा बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक घर है, वैसे ही सुलेमान भी पहला परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। उसको पहला राजा 6 अध्याय में हम देखते हैं कि 7 वचन में बनाने समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे और भवन के बनते समय हथौड़े वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ी। ये आत्मिक गुण को प्रकट करता है। जबकि सुलेमान ने भवन बनाया, आप लोग को अच्छी रीति से मालूम है कि वो बड़े बड़े कीमती वाला पत्थर के द्वारा परमेश्वर का दास सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। बहुत बड़े इमारतें उन्होंने बनाया और सुंदर रीति से उसको वो लबानोन से उन्होंने सारी चीज़ों को लबानोन के देवदारू के वो लकड़ी को भी लाया। लिखी जाती है 17 वचन में, 5 अध्याय का 17 वचन में, फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसीलिए खोद कर निकाल गए कि भवन की नींव गढ़ हुए पत्थरों से डाली जाए। अतः सुलेमान के कारीगरों और हिराम के कारीगरों और गबलियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किया। पहले देखते हैं पत्थर, कीमती वाले पत्थर, और लकड़ी भी सनोर के हो लकड़ी और इसे देवदारू जो कीमती चीज़ें हैं उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का भवन बनाया। अर्थात ये जो इमारतें हैं, जो भवन है, ईटा का और पत्थर और बालू के द्वारा बनाया गया, ये घर के नीचे हम पाए जाते हैं। इसीलिए कि वर्षा से हम प्रोटेक्शन पाते हैं और ठंडी से हवा से हम प्रोटेक्शन पाते हैं, शत्रु से भी हम यहाँ प्रोटेक्शन पाते हैं। एक इमारतें हैं। तो दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर का भवन एक क्या है, एक इमारतें हैं। पतरस के लगाव में हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस को किया, ये पत्थर के ऊपर में पतरस के विश्वास के ऊपर जो बार बार गिरने वाला मनुष्य, वो तुम क्या कहते हो पतरस, प्रभु यीशु मसीह जब उनको पूछा तब उसने उत्तर दिया, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहा कि तुम्हारे विश्वास के ऊपर मैं कलीसिया बनाता हूँ। तो आत्मिक रीति से हमारे विश्वास के ऊपर परमेश्वर ने आज कलीसिया बनाया है जहाँ पर हम पाए जाते हैं। और इस रीति से जागती रीति से अगर देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम छत के नीचे पाए जाते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि कलीसिया एक क्या है, एक इमारतें हैं और एक बिल्डिंग है। इस रीति से पहला करंथी उसका 3 अध्याय का 10 पद जिनको मिलता है पढ़िए। पहला करंथी 3 अध्याय का 10 पद, इसमें भी कलीसिया के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है
और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आज ये हमारे लिए एप्रोप्रिएट हम करें कि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह के द्वारा बुलाया और उद्धार मुक्ति दिया और इस रीति से हमको कलीसिया में जोड़ा है। राजमिस्त्री लिखा जाता है, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे वो क्या है? राजमिस्त्री है। वो ये भवन बनाने के, आत्मिक भवन बनाने का काम वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। एक जन उद्धार मुक्ति पाया, एक दूसरे जगह से भारत के कोने में से पाया, कश्मीर से वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार मुक्ति करके उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तो कलीसिया में जोड़ा गया विश्व कलीसिया के साथ। और इस रीति से अगर कोई इधर साउथ इंडिया से कोई उद्धार मुक्ति पाया, वो भी उद्धार मुक्ति पा के कलीसिया के साथ वो जोड़ा। अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री है, इस रीति से वो उद्धार मुक्ति देकर वो कलीसिया में वो जोड़ते जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में देखते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर उनका संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास किए। अर्थात हमको भी इस रीति से वो जगह जगह से लाके कलीसिया में जोड़े। एक छत के नीचे हम पाए जाते हैं, तो कलीसिया चर्च एक बिल्डिंग भी है, ये छत के नीचे हम पाए जाते हैं। लेकिन आत्मिक भवन के बारे में हम देखते हैं कि वो अभी प्रोसेस में है, अर्थात आत्मिक भवन है। सुलेमान जो भवन बनाया वो तो 60 हाथ लंबा और इस रीति से 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचाई, उसको हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। आजकल मनुष्य किस रीति से भवन सब बनाता है, सुलेमान का वो भवन हमारे लिए एक नमूना केवल है। परमेश्वर ने जिस रीति से उसको बोला था उस रीति से वो बनाया, उस रीति से हम भी ये छत के नीचे हम पाए जाते, ये परमेश्वर का निवास स्थान है। यद्यपि ईंट और पत्थर के द्वारा बनाया हुआ ये घर है, तो भी परमेश्वर इसके ऊपर क्या करते हैं, ख्याल करते हैं। हम यहाँ पाए जाते हैं तो हमारे पवित्रता का जीवन परमेश्वर देखता है। इस रीति से एफिसियुस का 2 अध्याय का 19, 20, 21 हम पढ़ेंगे कि ये आत्मिक घर बनाने का ये प्रोसेस चलता रहता है। एफिसी 2 अध्याय का 19, 20, 21 में हम देखते हैं किस रीति से प्रभु अपने लोगों को कलीसिया में जोड़ते जाते हैं और हमारे फर्ज क्या है, हम किस रीति से यहाँ पर हमको रहना है। देखते हैं 19 वचन में इस रीति से लिखी जाती है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोक के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्यारे भाई और बहनों, राजमिस्त्री हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो आत्मिक भवन को, आत्मिक विश्वासियों का झुंड को, कलीसिया को बनते जाते हैं, उसमें हम शामिल किए गए हैं। इसीलिए लिखी जाती है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, तुम लोग कोई फॉरेनर नहीं हैं, लेकिन तुम स्वदेशी हो, संगी स्वदेशी हो, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हम परमेश्वर का घराने हो गए। अभी हम देखते हैं कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई तो इंग्लिश वाला है और कोई तो अमेरिकन है, कोई तो पुर्तगीज है और कोई तो ये अफ्रीकन है। उनका भाषा अलग हो चुका है। भाषा अलग होने पर भी हम मसीह में एक है, एक कलीसिया के साथ हम जोड़े गए हैं। हमारा बोली अलग हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, हमारा गुण अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकता है, लेकिन मसीह में हम एक है। इसीलिए हम जबकि देखते हैं नॉर्थ के साथ साउथ को परमेश्वर जोड़ देता है।
परमेश्वर इस रीति से हमको कलीसिया में जोड़े हैं कि कलीसिया का फैलाव हो, इसका बढ़ोतरी हो। हम वैसे ही विश्वास में हम कभी भी टिमिड हो के ना रहे, छोटा हो के ना रहे, हम विश्वास में हम बढ़ते जाए। खास करके विश्वासियों को परमेश्वर बहुत ही आनंद के साथ रखना मांगता है। और किस रीति से यहाँ पर हमारा आना होता है कि एक मन के द्वारा लिखी जाती है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, उसमें 41-42 उसको हम देख लेते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में कि वहाँ पवित्र आत्मा सारे विश्वासियों को इकट्ठा करके रखता था और वे प्रेरितों का शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में और लोलीन पाए जाते थे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 पद में हम देखते हैं कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये 4 चीज़ हमारे आधार है, हर एक विश्वासी का आधार है कि हमको प्रेरितों से शिक्षा और संगति और रोटी तोड़ना और प्रार्थना, ये 4 हमारे लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अर्थात हर एक विश्वासी का उन्नति के लिए ये 4 चीज़ आत्मिक नियम है। हम देखते हैं आगे वो 47 वचन तक नहीं पढ़ेंगे, विश्वासियों को संगति और अब लोगों पर भय छा गया, और हम लोग देखते हैं ये 4 चीज़ को ही देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको ये 4 चीज़ दिए हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने और संगति। इसके सिवा हम कभी भी जी नहीं सकते हैं। 47 वचन में हम देखते हैं कि एक मन हो और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते थे उनको वो कलीसिया में मिलाते जाते थे, पवित्र आत्मा मिलाते जाता था। और इस रीति से कलीसिया इसको कहते हैं जिसमें पवित्र लोग इकट्ठा होकर झुंड होकर रहते हैं। लेकिन इसमें 46 वचन में लिखा जाता है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। देखिए, एक मन इसमें लिखा जाता है। हम भी अभी प्रोसेस में हैं, आत्मिक जीवन, ट्रांजिशनल लाइफ है, यात्रिक जीवन में एक मन होने के लिए कितना हमारे लिए दिक्कत होता है। पति के मन के साथ पत्नी का मन ठीक एक नहीं होता है, लड़का का मन के साथ माँ का मन नहीं होता है, बाप का मन के साथ लड़की का मन ठीक है। परिवार में हम देखते हैं भिन्न भिन्न मन के हम होते हैं, लेकिन कलीसिया में जब हम आत्मिक रीति से चलेंगे तो प्रभु हमारा मन को एक करता है। इसीलिए वही एफिसी के किताब में भी लिखा जाता है कि पति जिस रीति से पत्नी का सिर है परिवार में, उस रीति से कलीसिया का शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह है, और उसके साथ हमको एक मन हो के आत्मिक घर बनने में उनको क्या करना है, हमको सहयोग देना है। आज इतना ही प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से एक हो के जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उसको हम आगे बढ़ाए। हमारे बीच में कोई चीज़ का फूट या शत्रुता भेदभाव कभी भी ना रहे। इसीलिए लिखा जाता है, सब पूछते हैं क्यों आप तो ये है, ये तो ब्राह्मण है, ये करण है, आप लोग तो ऐसा है। अलग अलग जाति होने पर भी हम मसीह में एक है। एक कटोरा में हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं, एक रोटी में हम भाग लेते हैं। तो प्रभु करे ऐसे ही ऐक्यता, आत्मिक ऐक्यता को प्रभु क्या करे, प्रकट करे हमारे जीवन में। पहला करंथी 1 अध्याय का 10 और 11 वचन में भी हम देखते हैं कि किस रीति से हमको एक होकर रहना है। पहला करंथी 1 अध्याय का 10 और 11 वचन, इसमें इस रीति से लिख जाती है। पहला करंथी 1 अध्याय का 10 और 11 वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात का हो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। पौल प्रेरित करंथियों के पास चिट्ठी लिखता है, कहता है चाहे जो भी हो भाई,
आप लोग एक मन होके रहे और एक मत वाले बनिए, तुम्हारे बीच में कोई भी फूट ना हो। जागतिक मनुष्य, हम लोग सांसारिक मनुष्य, हमारे मन की भेद तो होता है, घर में ही, परिवार में ही होता है, आगे के लिए कलीसिया में भी वैसे दूधा मन होके हम चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमको आज भी चेतावनी देता है कि जबकि हम मसीह के लहू के द्वारा हम झुलाए जाकर एक ही कलीसिया में भाग लेते हैं, एक ही कटोरा में हम भाग लेते हैं, तो हमारे मन एक हो, इसमें कोई भेदभाव ही नहीं है। गीत में भी हम गाए कि ना कोई काला ना कोई गोरा, कोई भी भेद नहीं है, मसीह में हम एक है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम इसलिए सजग रहे, जागृत रहे, चाहे जो भी हो, वो कलीसिया का उन्नति के लिए हम लोग एक मन होके रहना है। फिर पहला करंथी 3 अध्याय का 3 वचन में भी हम देखते हैं, पहला करंथी 3 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? प्रिय भाई और बहनों, पौलुस प्रेरित को मालूम था करंथिया का मंडली वाले किस रीति से विभाजन होकर रहते थे, एक मन का नहीं होते थे, इसीलिए उनको चेतावनी दिया, प्रेम से समझा रहा है तुम लोग एक मन का हो। कोई कहता है मैं पौलुस का और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का, वैसा नहीं। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर कलीसिया का सिर है, परमेश्वर हमको खरीदे हैं, तो परमेश्वर ये आत्मिक भवन बनाने में वो आगे पहला राजमिस्त्री है। वो काम पवित्र आत्मा का काम को करते जा रहे हैं, हमको उसमें केवल कोऑपरेट करना है, शामिल होकर उनको सपोर्ट करना है। लेकिन आज हम नहीं जानते हैं, थोड़ा सा चीज़ के लिए, छोटी सी बात के लिए भी हम नहीं, अलग रीति से हम काम करना मांगते हैं, और दूसरी रीति से हमारे बीच में फूट है, शत्रुता है, विधर्म है। प्रभु चाहता है कि हम एक मन हो के रहे। पहला करंथी 6 अध्याय का 5 और 6 वचन, इसको भी हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इस रीति से लिखी जाती है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। कितना दुख की बात है, हम लोग आपस में कोई भी एक मंडली की बात के लिए, छोटा बात के लिए हम एक नहीं होते, मुकदमा करने के लिए हम जाते हैं। प्रभु का वचन अच्छी रीति से हमको कहता है कि हम मुकदमा के लिए ना जाए, आपस में ही हम अपना बात को परमेश्वर का लोगों के सामने हम प्रकाश करें, और अपने लिए हम प्रभु के सामने झुके और पश्चाताप करें, और हम अपना जीवन को ठीक ठाक करें। माफ़ी मांगे, गलती होता है ठीक है, लेकिन उसके लिए माफ़ी के लिए भी परमेश्वर ने किया है, एक प्रोसेस रखा है, एक आयोजन किया है कि हम इस रीति से आगे को दुश्मनी होके ना रहे। हम दुश्मनी करेंगे तो किसके साथ? हमारे भाई के अगेंस्ट में ही हम किस रीति से दुश्मनी करेंगे? एक ही घराना क्या है, गीत गाए, ना कोई काला ना कोई गोरा, सब में हम एक है, एक मेज में हम भाग लेते हैं, एक कटोरा में हम भाग लेते हैं। इसीलिए प्रभु करे कि कभी भी हम एक दूसरे से हम ना हो जाए, सूरज डूबने से पहले हम एक हो जाए, हमारे मन की बात को प्रभु के सामने हम बताएं और एक हो जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मसीह कलीसिया का क्या है? वो शिरोमणि है, उसको हम देखते हैं। एफिसी उसका 1 अध्याय का 20 से 22 उसको पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे। भाई पढ़िए, एफिसी उसका 1 अध्याय का 20 से 22 पद तक। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर इस सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखिए, हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हुआ और पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए वो विनती कर रहा है।
मृत्यु उसको पकड़ नहीं सका, मृत्यु का शक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ, उसने तीसरा दिन में मारा गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में घात किया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए लिखा जाता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, ये समाधि तेरा बल कहाँ। मृत्यु कब्र, वो एक बड़ा सा पत्थर उनका कब्र में उनके ऊपर रखा गया था, लेकिन सुबह जाके देखते हैं वो स्त्री लोग जाके देखते हैं वो खुला हुआ है और वो कब्र में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह है, आप लोग जानते हैं। तो प्रभु ने भी इस रीति से, परमेश्वर भी मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में भेजा, वो घायल किया गया और गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु चाहता है कि हम भी इस रीति से, वो मृत्युंजय परमेश्वर का संतान है, इसीलिए एक मन होकर रहे और वो प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में हम पाए जाए। चाहे कलीसिया स्ट्रक्चर हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम मसीह में एक होने के लिए प्रभु हमको कहता है। एफिसी 5 अध्याय का 23 से 27 थोड़ा लंबा है बाबू, पढ़िए, जिनको मिलता है पढ़िए। 23 से 27। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। राइट, हाँ। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, ये पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, बाइबल में लिखा गया है कि कलीसिया के अधीन पति पत्नियों को रहना है, पति के अधीन पत्नी को रहना है, पत्नी भी इस रीति से पति का अधीन रहना है। ये है एक हायरार्की, अर्थात एक क्रम है। कलीसिया का शिरोमणि परमेश्वर खुद है, प्रभु यीशु मसीह है, और उतना ही नहीं, वो उसको लेने के लिए भी आ रहे हैं। इसीलिए 25 वचन में लिखे, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पत्नी केवल पति का अधीन ना रहे। पति का भी एक कर्तव्य है कि चाहे जो भी हो, लेकिन पत्नी को वो प्रेम करे। परमेश्वर का वचन हमको कहता है हम उनको प्रेम करें, चाहे कोई भी गलती हो, चाहे कोई भी दुर्बलता हो, उसको हम क्षमा करें और प्रेम से उनको संभालें। और आगे के लिए हम 27 वचन में देखते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अर्थात मसीह और कलीसिया के बारे में हम देखते हैं 25 वचन में, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया को पवित्र बना के, वो सुंदर करके परमेश्वर के सामने खड़े करने के लिए परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है। इसलिए कोई अशुद्धता, मलिनता और दुष्टता आने से, साथ ही साथ हम यीशु का लहू को ग्रहण करने से, यीशु का लहू हमको हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र, पाप को मानना और छोड़ना हमारे लिए कर्तव्य है। ये कलीसिया का गुण है। मुकदमा और करने का हमारा नहीं है। पवित्र आत्मा हमको धो के शुद्ध करता है। कोलोसी 1 अध्याय का 18 वचन में भी इस रीति से लिखे जाते कि कलीसिया का हेड परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद है, उसको लेने के लिए भी आ रहे हैं। इसीलिए हम जागृत रहे, हम भूल जाए, कभी भी ना भूले कि परमेश्वर हमको नहीं देखता है। चाहे जो भी हो, परमेश्वर जानते हैं, उसको न्याय करने वाला परमेश्वर है। और इस रीति से 7वां विषय कि वो हमारे लिए क्या है, कि वो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और कलीसिया को लेने के लिए, इसीलिए भी हमको तैयारी में पाए जाना है। लेकिन कैसे होंगे? एक ऐक्यता अगर नहीं है तो कभी भी हम एक नहीं हो सकते हैं। उसको हम देखते हैं 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 2 पद में, आ रहा है हमको लेने के लिए, इसीलिए हमको सजग रहना पड़ेगा। कभी भी हम सोचे कि ऐसे ही
हम लापरवाह जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का सामने हमको लिखा देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं ऐसा गलत किया। उस समय में और समय नहीं रहेगा। दूसरा करंती उसका 2 अध्याय का 11 पद में हम पढ़ देते हैं। इसमें लिखी जाती, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ये नहीं, माफ़ करें, हाँ पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहा, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखिए, हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखिए, ब्राइड दुल्हन है, दुल्हन को सौंपेंगे किसको? मसीह के साथ। दुल्हन अर्थात कलीसिया। पहले हम दुल्हन के हिसाब में हम कलीसिया को देखते हैं, वो दुल्हन है। पवित्र कुंवारी के नहीं, पवित्र आत्मा कलीसिया को इन दिनों में वो बना रहा है। ये प्रोसेस है। इसमें हम कलंक का चीज़, पाप और बुराई, ये चीज़ को हम कभी भी शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे शोकित होता है। कोई भी चीज़ को हम यहाँ मिलावट को हम नहीं ला सकेंगे। परमेश्वर अभी सजा रहा है ये मंदिर को, ये सेवा को और ये बलिदान को, ये चर्च को, ये कलीसिया को, बेथानी को, ताकि वो निर्दोष और निष्कलंक करके मसीह के साथ सौंपा जाए। क्या प्यारे भाई और बहनों, हम चर्च का क्या फॉर्मेलिटीज़ और आत्मिक नियम को हम क्या ठीक मानते हैं? प्रभु करे कि हम वचन के अनुसार तैयारी में पाए जाए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आप ऊंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एक साधारण विश्वासी बहन जबकि वो शादी के लिए तैयार होती है तो कितना समय लगता है तैयार होने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए, साड़ी पहनने के लिए, मुकुट पहनने के लिए और नाना प्रकार की कॉस्मेटिक्स यूज करने के लिए। साधारण शादी के लिए, पति के साथ वो मिलने के लिए, पति को शादी करने के लिए कितना तैयार करती है। लेकिन आत्मिक दुल्हन अर्थात कलीसिया, मसीह हमारे दूल्हा है, उनके साथ मिलने के लिए हमको बहुत ही आत्मिक रीति से तैयारी में पाया जाना है। ये मामूली चीज़ नहीं है। आत्मिक रीति से हमको बहुत ही तैयार होके पाया जाना है। ये सच्ची है, ये सच्चाई है, बाइबल का सच्चाई है कि प्रभु जल्दी ही आने वाला है। मसीह के साथ मिलने के लिए हमको तैयारी में पाया जाना है। इस रीति से प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 2 वचन में भी हम देखते हैं कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दुल्हन, साधारण दुल्हन, जागतिक दुल्हन, ब्राइड किस रीति से ब्राइड रूम के लिए तैयार होती है, लेकिन कलीसिया जबकि मसीह के दुल्हन है अर्थात मसीह के साथ शादी के लिए तैयार होता है। तो कलीसिया में हम जो विश्वासी पाए जाते हैं, जोड़े गए हैं, हमको भी पवित्रता का जीवन यापन करना है। कोई चीज़ भी सूरज डूबने से पहले हमको आपस में ही ठीक ठाक करना है, नहीं तो परमेश्वर को हमको उस दिन जवाब देना पड़ेगा। प्रियो, आज वो ऐक्यता, आत्मिक ऐक्यता कितना हमारे लिए दुख की बात है कि हम उसको ठीक ठाक नहीं करते हैं। बहुत दुख की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपस में ही यीशु का लहू हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता। केवल एक दूसरे को माफ़ी देना भूल जाए, हम जो भी अपराध हुआ उसके लिए यीशु का लहू को ग्रहण करना है। और अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं तो उस दिन न्याय के सिंहासन के समय में जब खड़े किए जाएंगे लज्जित पाए जाएंगे। लेकिन हम आपस में भाई के साथ भाई, बहन के साथ बहन, भाई बहन के साथ भाई बहन, हम लोग मिल के रहना कितना ही बहुत ही परमेश्वर को खुश लगता है। इस रीति से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन में भी हमको यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखी जाती है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। मसीह के साथ कलीसिया का शादी ड्यू है, और
दुल्हन तैयार होके पाई जाती है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है कि आ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है वो आने वाला है। आत्मा, हम भी आत्मा से प्रभु के साथ मिलने के लिए हम तैयारी में पाए जाए। दुल्हन कहती है कि देखिए आ, और सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंतमेंत ले। अर्थात वचन, जीवन का जल ये वचन है। ये वचन अभी भी हमारे लिए तैयार है कि हम ये वचन के अनुसार हम मसीह के साथ एक होने के लिए हम तैयारी में पाए जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना सुलभ रीति से हमको मिला है कि हम ये वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा हमको मिलती है। एक नेट में छोड़े थे पिछले समय कि 50 साल के अंदर बाइबल नहीं मिलेगा, लिखी जाती है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है मिस्टर मणि, उनके बारे में लिखा गया है। इतना दुर्लभ होगा, हो सकता है उसका अलग भी उल्टा भी हम ले सकते हैं कि वो उसका घटी होगा, नहीं तो उसका दुर्लभ होगा। प्रभु करे वचन को जब तक मिलता है हम इसको पढ़ते रहे। जब तक यहोवा मिलता है तो उसके खोजी होकर ढूंढ में लगे रहो। हम मसीह के साथ हमको मिलना है। रोमी 7 अध्याय का 4 वचन, रोमी 7 अध्याय का 4 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु के फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। बार बार आत्मा के बारे में लिखी जाती है कि हम न्यूनेस ऑफ लाइफ, अर्थात आत्मा की नवीकरण के द्वारा हम जीवन बिताए। मसीह के साथ हमको मिलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर के साथ मिलने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आत्मा में ही हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आत्मिक गुण भी हमको प्रकट करना है। पहला करंती 6 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। पहला करंती 6 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देती है कि चौकस रहना है कि हम कभी भी परमेश्वर का विरुद्ध में हम ना जाए, पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। देखिए कितना दुख की बात। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? पहले से हम सुने हैं, वचन में भी लिखा गया है, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात परमेश्वर का रूप दे के हम बनाए गए हैं। कितना हमको प्रेम कर रहा है परमेश्वर, अपने रूप में वो बनाया और प्राणवायु भी दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बना। अर्थात हम अगर परमेश्वर का विरुद्ध काम करेंगे, देह का काम करेंगे और परमेश्वर का विरुद्ध काम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको कभी भी वो छुटकारा नहीं देगा। लिखी जाती है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा पवित्र आत्मा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कुरिन्थियों का मंडली के पौल प्रेरित, उनका बोझ था, इसीलिए वो समझाता है तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करता है। कभी भी हरगिज उसको तुम तैयार करके रखो आत्मिक रीति से, ताकि मसीह के साथ जब तुम मिलाए जाओगे तो तुम निर्दोष और निष्कलंक पाए जाओगे। इसको हम मसीह के साथ ऐक्यता को प्रकट करता है। ये देह में हम मसीह को नहीं मिलेंगे। लिखा जाता है कि हम स्वर्गीय देह में बदल दिए जाएंगे, ये मरणहार शरीर बदल जाएगा और इस रीति से हम तेजस्वी
और एक चमकने वाले, आत्मिक रीति से चमकने वाले हम बन जाएंगे और मसीह के साथ हम मिलेंगे। प्रियो, समय बहुत कम है, मसीह का आगमन का समय निकट हो गया है, इसीलिए हम चौकस रहे, कलीसिया का भेदों को हम जानें, मसीह के साथ ऐक्यता के लिए हम तैयारी में पाए जाते हैं। एक परमेश्वर का घर में हम रखे गए हैं। होशिया 11 अध्याय का 1 वचन पढ़िए भाई। होशिया 11 अध्याय 1 वचन पढ़िए। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। देखिए कितना दुख की बात है। इस्राएली जब छोटा था तो उस समय से ही परमेश्वर ने उनको चुन लिया था। मिस्र देश से किस रीति से मूसा का अगुवाई में वो आगे बढ़ता चला गया प्रतिज्ञा की हुई देश के लिए, लेकिन उसी में ही उन लोग बाल देवता को इस करे थे, उनको पूजा करने लगे, मूर्तों को बनाने लगे। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही बार बार पतरस के नहीं गिनने वाला स्वभाव है। लेकिन हम अभी कम से कम पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, हमारे पास है। कौन सा बुराई है, कौन सा दुष्टता है, कौन सा अच्छी चीज़ है, उसको हम जानें। और परमेश्वर हमको संतान बनाया है, और संतानत्व को हम कभी भी ना खोए। परमेश्वर हमको जगत में रखा है कि हमारे गुण के द्वारा हम परमेश्वर को अपना जीवन के द्वारा हम प्रकट करें। हम पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमको तैयार भी किया है। फैमिली ऑफ गॉड लिखा जाता है, हम परमेश्वर का घराना है। कौन? इस्राएली थे। और एक बार पढ़िए भाई उसको, होशिया 11 का 1 वचन। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। देखिए बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। कितना दुख की बात है। खुदी हुई मूर्तों और बाल देवता को इस्राएली पूजा के, इसीलिए परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, उनके पाप के अनुसार उनको भी मारा, जंगल में ढेर हो गए। कितना सुंदर था, 6 लाख लोग निकले थे, सब के सब कनान देश में प्रवेश करते, लेकिन नहीं होने पाया। आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। इसलिए हम जब जीवित पाए जाते हैं, आत्मिक इस्राएली है, तो परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है कि कभी भी हम ऐसे पाप में हम ना पड़े। कोई भी पाप प्रभु से अनजान नहीं है। जितनी बड़ी पाप भी है उसको मसीह का लहू धोकर सुधार पवित्र करता है। इसीलिए हम भजन में देखते हैं, तुम्हारा पाप जितना भी लाल रंग का हो उसको मैं हिम के नहीं शुद्ध कर दूंगा। भजन लिखने वाला दाऊद लिखता है, वो भी पाप को मानता है, तो उसने लिखा कि परमेश्वर वो का इतना सामर्थ्य है, वो हमारे पापों को हिम के नहीं, बर्फ़ के नहीं वो शुद्ध कर देगा। और जितना दूर भी उड़ा पुत्र चला गया, लेकिन परमेश्वर का हाथ, अनुग्रह का हाथ उसके पीछे था और वो वापस आ गया। तो उसको वो पिछले पापों को वो कभी बाप कहता है, अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ और अंगूठा लाओ, इसको पहनाओ, जूतियाँ भी लाओ। सब मैला हो चुका था, जूतियाँ अर्थात सुसमाचार कि जूतियाँ हमारा मैला हो चुका है। अर्थात संसार में हम चलते हैं, संसारी लोगों के साथ मिलते हैं, तो भी परमेश्वर क्या कहता है, जितना दूर भी तुम चला जाओ, पश्चाताप करके वापस आने से मैं शुद्ध करूँगा। कलीसिया का गुण ये है, और कलीसिया का ये है, एक चीज़ है कि हम अपने पाप के लिए पश्चाताप करें और प्रभु के सामने लाए। वो है कलीसिया। विश्व कलीसिया के साथ हम जोड़े गए हैं, हम परमेश्वर का जन बने हैं। मत्ती उसका 5 अध्याय का 9 वचन पढ़िए भाई। हम परमेश्वर का जन है, संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन है। पढ़िए भाई। जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए और एक बार पढ़िए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराता है, जो दोनों का बीच में एक बैलेंस रखता है, दोनों के साथ प्रेम का एक बंधन को बांधने जाता है, वो धन्य है।
दोनों का बीच में अगर झगड़ा है, कोई एक तीसरा आदमी उनको जोड़ता है, तो वो परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर का संतान है, अर्थात वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। कम से कम हम लोग इसको जाने, दो भाई रूठे हुए हैं, एक दूसरे को नहीं देखता है कि नहीं उनको स्वीकार करता है, तो तीसरा आदमी जाके भी उनको मेल कराता है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में दोनों का जो ये है फूट को, अर्थात एनिमिटी को, शत्रुता को वो क्या करता है, सीमेंटिंग करता है। यीशु मसीह का लहू इस रीति से हमको सीमेंटिंग करता है। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, कम से कम हम सोच विचार करें और जाने। रोमी 8 अध्याय का 16 वचन पढ़िए, 8 का 16, रोमी 8 का 16। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान है। देखिए 8 का 16 में आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाह देता है कि हम परमेश्वर के संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जो कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। भाई महिमा के लिए इसका तो आखिरी हिस्सा ये है कि हम जो अगर मसीह के लिए दुख भी उठाते हैं तो महिमा में हम पहुंचाए जाएंगे। पिछले समय देखिए कई एक परमेश्वर का जन दुख उठा के पास मसीह के पास पहुंच गए। प्रचार करते करते हम देखते हैं चाइना में वो जो भाई वॉचमैन ही थे, प्रचार करते करते वो मसीह परमेश्वर के पास पहुंच गए, महिमा में पहुंच गए। इस रीति से हम भी चौकस रहे। पौल प्रेरित कहता है कि जो क्रिश्चियन लोगों को सताने वाला वो प्रचारक बन गया। क्या मसीह के लिए हम ठीक ठाक नहीं हो सकते हैं? मसीह के जन, परमेश्वर का जन हम है, इसीलिए प्रभु करे कि हम किसी भी हालत से परमेश्वर का अधीनता से हम कभी भी अलग ना हो जाए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 10 पद, मसीह के हम संतान है। पढ़िए भाई। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, हाँ, वो परमेश्वर से नहीं, हाँ, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, परमेश्वर का संतान देखिए कैसे पता चलता है कि हम जो आज्ञा मानते हैं तो उसके द्वारा पता चलता है कि हम परमेश्वर का संतान है। तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि परमेश्वर का संतान होने के लिए हमको क्या चाहिए कि परमेश्वर का अधीनता में हमको पाए जाना है। लिख जाती है 9 वचन को पढ़ लेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कितना सुंदर लिखा गया है। जो 9 वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वचन ठीक ठीक बोलता है। और उसके बाद क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, पोटीफर के पास वो राजा बन गया, सेनापति होकर रह गया, हम अच्छी रीति से जानते हैं। वहाँ किस रीति से प्रलोभन उनको जवानी के समय में आया, लेकिन उससे वो दूर में रह गया। परमेश्वर का जान कभी भी पाप नहीं करता, 1 नंबर। फिर इसी रीति से दानियल के बारे में हम देखते हैं किस रीति से वो राजा के सामने उनका मना हुआ चीज़ों को खाने के लिए मना किया, अर्थात उनके राज किया वो खाना को क्या करता है, उसको वो राजा का विरुद्ध में खड़ा होता है। विश्वास 2 ही। और इस रीति से हम दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं, जबकि वो पाप किया, पश्चाताप किया, उसके बाद उसके पाप का कहीं भी नहीं लिखा गया है।
परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि परमेश्वर का जन कभी भी पाप नहीं करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको आज के दिन चेतावनी देता है कि हम जो कुछ भी जितना हमारा पाप हम लोग किए वो बहुत हो गया, आगे के लिए हम कभी भी पाप ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। फिर संतान है तो वारिस भी है। रोमी उसका 8 अध्याय का 17 पद को, रोमी 8 का 17 पद, हम वारिस से, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि और यदि संतान है तो वारिस है, वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। संगी वारिस है, कलीसिया परमेश्वर का संगी वारिस है। चर्च इज़ द हेयर्स ऑफ गॉड, चर्च पीपल, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिलीवर्स आर द हेयर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का हम क्या है, संगी वारिस है, उसके साथ हम क्या करेंगे, राज भी करेंगे, लिखी जाती है। गलाती उसका 3 अध्याय का 29 वचन पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। गलाती 3 अध्याय का 29 पद। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखिए अब्राहम यहाँ आ गया, फिर विश्वासियों का पिता है। यदि हम संतान है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं और इस रीति से मंडली के साथ सटके रहते हैं, मंडली मसीह का देह हम पहचाने हैं, ये मंडली को मसीह लेने आ रहे हैं, उसमें हम शामिल किए गए, फिर हम मसीह के घराने कहलाते हैं और ये कलीसिया के ये भवन के में हम संगति रखते हैं, फिर कलीसिया के लोगों के साथ हम मिलते हैं, ये भवन के लिए हम ढूंढ रखे हैं, फिर हमारे बीच में फूट नहीं है, हमारे बीच में शत्रुता नहीं है, भाई भाई के बीच में हम झगड़ा नहीं करते हैं। तो क्या लिखा जाता है कि हम मसीह के, और एक बार पढ़िए बाबू। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखिए यदि तुम मसीह के लोग हो, यदि तुम मसीह के संतान हो तो अब्राहम कहाँ से आ गया, विश्वासियों का पता अब्राहम, जबकि उनको बोला गया, परमेश्वर ने कहा कसदियों की नगरी ऊर को तुम छोड़ दो और मैं जो कुछ कहता हूँ आगे बढ़ो। उसने विश्वास के साथ वो ऊर देश को छोड़ दिया, जागतिक अर्थात संसार को हमको छोड़ना पड़ेगा, और चला गया आगे। लेने के समय में वो लूत को लेके गया, गलती किया, भतीजा को लेके गया, लेकिन लूत को क्या पसंद था, हरी हरी जगह जहाँ पानी होगा, जहाँ पर उनका भेड़ बकरी को रखने के लिए जगह होगा, सुंदर हरी हरी जगह को पसंद किया। लेकिन अब्राहम पहाड़ चढ़ने का और जंगल चढ़ने का, कठिनाई का, जब पथरेलू जीवन को, पथरेलू जगह को उन्होंने पसंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वादा दिया था, मैं तुमको निश्चय बसाऊंगा, आकाश के तारों के नहीं तुम्हारे बच्चे होंगे, और तुम परिवार के साथ ये कसदियों का नगरी दूर को वो छोड़ के चला गया। देखते हैं गलत हो गया कि अपने वो भतीजा को लेके चला गया। प्रियो, हमारे लिए भी एक आज के दिन एक शिक्षा है कि हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का घराना है, हम कभी भी इस रीति से परमेश्वर को विरुद्ध में हम ना करें, चौकस रहें और तैयार होए, और इस रीति से हमको कलीसिया के साथ हमको मिलके रहना है। कलीसिया हमको प्रभु ने दिए हैं कि उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई को हम प्रतिदिन हम जानते जाएं, सीखते जाएं, और जहाँ किसी भी हमारे पाप बुराई अधर्म का सवाल आता है तो तत्क्षण हम मसीह का लहू को हम ग्रहण करें, और इस रीति से हम परमेश्वर का आगमन के लिए तैयारी में पाए जाए। आखिरी में इब्रानी उसका 1 अध्याय का 14 पद में पढ़ देता हूँ। इब्रानी 1 अध्याय का 14 वचन मैं पढ़ देता हूँ। इब्रानी 1 का 14 पद में इस रीति से लिखी जाए, 13 और 14 पद को हम पढ़ते हैं। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हमारे लिए हम स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हालेलुया हालेलुया कहते हैं, और
वे हर समय वहाँ पर स्तुति धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम जागतिक मनुष्य होने के चलते यहाँ पर भी परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद हालेलुया हालेलुया करके हम कहते हैं। परमेश्वर ये स्तुति धन्यवाद भी वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वो जो सेवा टहल करने वाला आत्मा नहीं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। अर्थात हमारे लिए सेवा करने के लिए हमको परमेश्वर सेवा करने वाले आत्माएं अर्थात स्वर्गदूतों हमारे लिए वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हम जिस रीति से हम पाप में ना गिरे और पाप के लिए पश्चाताप करें और इस रीति से संगति में पाए जाए। तो प्रियो, प्रभु हमें आशीष दे ये सारे वचनों के द्वारा कि कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। कलीसिया पहले तो मसीह का देह है और इस रीति से कलीसिया एक इमारत अर्थात एक बिल्डिंग भी है जहाँ पर उधार पाए हुए लोग इकट्ठा होकर पाए जाते हैं। फिर चौथा चीज़ है ये आत्मिक रीति से बनाया गया है, आत्मिक रीति से ये सजाया गया है। मत्ती 16 अध्याय का 13 वचन के अनुसार, और एक बार पढ़ेंगे उसको, मत्ती 16 अध्याय का 13, 14, 15। मत्ती पढ़िए 16 अध्याय का और प्रार्थना करेंगे आत्मिक रीति से। मत्ती 13 अध्याय का 16, 17, 18 में इस रीति से लिखी जाती है, मैं पढ़ता हूँ। पर धन्य है तुम्हारे आँखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है कि जो भी परमेश्वर हमको दिया है वो सारे बात यहाँ पर पूरी होते जा रहा है। मत्ती 16 अध्याय का आगे नहीं पढ़ेंगे, 13 वचन एक ठो ही इसी में हम पढ़ते हैं। 16 अध्याय का 13 वचन में एक वचन पढ़ लेंगे, बाकी समय हो गया। 16 अध्याय का 13 वचन में कि यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस के बारे में लिखे जाते। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अर्थात ये पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर का ये भवन और परमेश्वर का शिक्षा ये बाइबल के ऊपर आधारित है और ये आत्मिक रीति से बनाया गया है। वो आत्मिक रीति, आत्मिक नियम को भी हम माने और उसके अनुसार हम चले, कभी भी ढीठ ना हो जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे कि ये वचन के अनुसार कलीसिया का भेदों को और भी हम गहराई से समझे, मसीह का देह को हम कभी भी टुकराए नहीं और उसका संगति को हम कभी भी ना छोड़े। और इस रीति से हम हर समय पतरस के नहीं गिरने पर भी हम परमेश्वर को हम एक्नॉलेज करें, रिकॉग्नाइज करें कि वो हमारे उद्धार करता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है इसीलिए कि हम पवित्र आत्मा का बस में आकर हमारे पापों को माने। प्रभु ये छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे, कलीसिया का भेदों को समझने के लिए और भी पवित्र आत्मा हमको सहायता करे ताकि उसके भेदों को हम जान सके, हर परमेश्वर का भवन को हम कभी भी ना छोड़े। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं ये अवकाश के लिए। कलीसिया के लगाव में प्रभु जी आपने जगह जगह से हमें समझाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया एक प्रभु जी तेरे देह है और इसका शिरोमणि आप है। एक इमारतें हैं, एक भवन है जिसके नीचे, छत के नीचे प्रभु सारे विश्वासी पाए जाते हैं। अर्थात
एक संगति का प्रबंध आपने किए हैं, इसको छोड़ के हम दूसरा नहीं जा सकते हैं। हमारे संडे अर्थात रविवार को हम कभी भी हम प्रोदी अलग हो के प्रोदी हम कभी भी आपसे अलग हो के हम ना रहे। अवश्य ही हम जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु के लोगों के साथ हम पाए जाए। प्रभु दया करे। पतरस के विश्वास के ऊपर प्रोदी आपने प्रोदी उनको बार बार गिरने वाला मनुष्य को भी अपनाया। कमज़ोर विश्वासी होने पर भी प्रोदी आपने कहा इस पत्थर के ऊपर ये पतरस के विश्वास के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। वैसे ही हम बार बार गिरने वाले मनुष्य है, हमारे बीच में फूट है और प्रोदी विधर्म है और प्रोदी ईर्षा कपट है। गलाती 5 अध्याय का 19 पद 20 पद प्रोदी 21 पद है शरीर का काम, उसको आप खंडन करें, आत्मिक फल से हमें भरिए। खास करके ये प्रोदी महामारी जो फैला हुआ है इसके लिए प्रोदी जो प्रोदी उसका वैक्सीन के लिए और प्रोदी मेडिसिन के लिए साइंटिस्ट और प्रोदी बड़े बड़े डॉक्टर लोग प्रोदी और प्रोदी काम कर रहे हैं। प्रोदी उनको आप बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि सही वैक्सीन मिल जाए और प्रोदी रोग का चंगाई हो सके। जितने जन प्रोदी मृत्यु हुआ उनके घर में प्रोदी शोक का विलाप है, उनका आंसू को आप पोछिए। इस रीति से वो हमारे भाई प्रोदी वो बहन मेरी का प्रोदी जो हस्बैंड है प्रोदी सुने कि वो भी कोविड पॉजिटिव है, उनको भी आपके चंगाई के हाथ से स्पर्श करके चंगा करे। और इस रीति से वो बेंजामिन सनम जोसेफ का छोटा भाई का भी प्रोदी आज के दिन दोपहर में पॉजिटिव निकला, उनको प्रोदी आपके हाथ में सौंपते आपके चंगाई के हाथ से स्पर्श करके चंगा करे। हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रोदी कोने कोने में उनको भी ये बीमार से आप बचा के रखें। ये कोविड बीमार आपका आगमन का संकेत है प्रोदी, इसीलिए हम सबों को आप प्रोदी तेरे राज के लिए तैयार करे, आपके साथ मिलने के लिए हमें प्रोदी आप तैयार करें। तेरे दास हमारे भाई विनोद को प्रोदी जो भी प्रॉब्लम है, पाँव फूल गया है और प्रोदी उसका नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ माइग्रेन भी है, आपके चंगाई के हाथ से स्पर्श करके चंगा करके सेवा में प्रोदी आप इस्तेमाल करें। आत्मिक रीति से हमें एक करके तेरे राज के लिए प्रोदी हमें तैयार करें। पिछले समय के सारे प्रोदी उपकार भलाई के लिए हम आभारी है। हमारे पाप बुरे अधर्म के लिए क्षमा मांगते हुए विनती दुहाई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने, प्रेम से ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का महान स्वर्गीय प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर उसका दोबारा आगमन तक हमारे साथ में रहे, आमीन। सबको जय मसीह।